बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे आज ऑनरेबल जो गेस्ट हैं मोहम्मद शामी साहब हैं, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, इसके अलावा माहिर इल्म रूहानी के माहिर भी हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएँ खैरियत से हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक़्त में हमें टाइम दिया। तो सर थोड़ा-सा आप अपने बारे में हमें बता दें, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, इसके अलावा रूहानी माहिर भी हैं, तो थोड़ा-सा नाज़रीन को भी आइडिया हो जाए। देखिए, ये हमारा फ़ोर फादर्स से सिलसिला चल रहा है, नक्शबंदी सिलसिले से हम होते हैं और सब 20 साल से मैं प्रैक्टिकल लाइफ़ में इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। उसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, palmistry तमाम बड़े अखबारात, नवाए वक़्त, फैमिली मैगज़ीन, उर्दू पॉइंट, डेली पाकिस्तान, तमाम पे मैं वर्क कर चुका हूँ और मेरी प्रेडिक्शन भी ऑनलाइन है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है शामी रूहानी टीवी, उसमें भी प्रेडिक्शन ऑनलाइन है। तो जो प्रेडिक्शन होती है, वो बेसिकली नॉलेज बेस पे होती है और उसमें अपनी जज़्बात का, एहसासात का शामिल नहीं होना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मेरा जो काम करने का तरीकाकार ये है कि मैं रैशनल और प्रैक्टिकल बेस पे एनालिसिस करता हूँ, जो कि इल्मी तौर पे है। यानी एक तो होता है कि जिधर की हवा चली उस तरफ की हम प्रेडिक्शन देते हैं, वो इल्म के मुखालिफ बात है। आप इल्मी दलील के साथ बात करें, ठीक है? ताकि जो ज़ायचे में रीडिंग नज़र आ रही है, उसको प्रोजेक्ट करें। आमतौर पे तो जैसे ये इमरान खान का नाम सोशल मीडिया पे बहुत यूज़ किया जाता है और व्यूज़ लेने के लिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो रैशनल अप्रोच हो, जो नज़र आ रहा हो और आप बात करें तो दलील से करें, ठीक है? उसमें कोई वज़न हो आपकी बात में। क्योंकि प्रोडिक्शन तो आप किसी को भी कहें क्या बताएगा वो कि जी मेरे जज़्बात एहसास ये हैं, मैं इमरान खान को बहुत अच्छा समझता हूँ, वो जेल से बाहर आना चाहिए और उसको हुकूमत मिलनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? हकीकत क्या है? और हकीकत ज़ायचे में क्या नज़र आ रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये। ज़ायचे में उसका प्रूफ़ मिल रहा है, उसकी रेटिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही और कौन से दलाइल हैं, कौन से योग हैं, कौन-सी एस्ट्रोलॉजिकल पोज़ीशन है, जिसकी बेस पे हम ये रीडिंग दे रहे हैं। तो वो अगर हम काम करें तो ज़्यादा मुस्तनिद है। बाकी आप सवाल पूछेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं दलील के साथ और ज़ायचे की योग और एनालिसिस के मुताबिक आपको बता सकूँ। सर शुरू हम पाकिस्तान के दायचे से कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान का दायचा मौजूदा हालात है, किस तरह देखते हैं आगे इस तनाजुर में? कितना लंबा अरसा हम मुश्किलात में रहेंगे और आगे हालात कब बेहतर होंगे? देखिए, एक तो इसमें एक समझने की बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान का जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ज़ायचा बनता है ना, लगन बनता है जो एरीज़, बुर्ज हमल और उसका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। अच्छा, अब मार्स का तल्लुक किससे होता है? आर्मी से, फ़ौज से, ठीक है। आजकल ये ट्रेंडिंग में आई हुई बात कि हम हर शख्स फ़ौज के खिलाफ बात करता है या उसके बारे में एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बुरा सोचता है। तो मेरा नुक्ता नज़र ज़रा डिफरेंट है। ये मैं थोड़ा-सा अपना ब्रीफ कर दूँ। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के ज़ायचे को फ़ौज से अलहदा कर दें, एस्टेब्लिशमेंट कह दें, तो पाकिस्तान का वजूद ही नज़र नहीं आता मुझे। क्योंकि लगन जो बुनियाद है आपकी, लगन बुनियाद है यानी जो रूलिंग प्लैनेट हाकिम सितारा जो होता है, वो पूरी कुंडली को लेके चलता है। अगर कुंडली में उसको निकाल दिया जाए, तो आवाज़ आ रही है? जी, जी सर, आ रही है, आ रही है। तो लगन में अगर लगन को आप इग्नोर कर दें किसी भी प्रेडिक्शन में, किसी भी ज़ायचे में एस्ट्रोलॉजी वाइज़ उसको कह दें कि जी इसको माइनस कर दिया जाए, तो पूरी कुंडली की वैल्यू खत्म हो जाती है, पूरी कुंडली की ताकत खत्म हो जाती है। तो एक बात तो अंडरस्टूड बात है कि एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को लाज़िम मज़लूम होना चाहिए हमारे मुल्क में, ठीक है? हाँ, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, वो एक अलग बहस है, ठीक है? लेकिन ज़ायचे के लिहाज़ से ये लाज़िम मज़लूम है कि चीज़ है। दूसरी अहम बात ये है कि जो पाकिस्तान में मौजूदा ज़ायचे की पोज़ीशन हम देखी जाए, तो उसमें यही है कि जो प्लैनेट्स की पोज़ीशन वीक है, अब पापकात्री योग बन रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं जिसकी वजह से वो हम अ, किसी भी लिहाज से देखें, चाहे माशी हवाले से देखें, चाहे मुल्क की सालमत के लिहाज से देखें, हर जगह पे कॉम्प्लिकेशन मसाइल हैं और ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको नज़र भी आ रहा है। और आइंदा भी जो है कंडीशन चलती रहेगी। क्योंकि पैदाइशी ज़ायचे में ऐसे योग बने हुए हैं जो कि आपकी पाकिस्तान की कमज़ोर होने को ज़ाहिर करते हैं। तो जब लगन पैदाइशी ज़ायचा कमज़ोर होता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। जैसे चाहे इंसानी ज़िंदगी में आप इनफरादी ज़ायचा ले लें, अगर पैदाइशी ज़ायचा कमज़ोर होगा तो उसकी इफेक्ट सारी ज़िंदगी उसके साथ चलते रहेंगे। और अगर पैदाइशी ज़ायचा अगर पाकिस्तान का या मुल्की ज़ायचा या मेंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखें, वो कमज़ोर होगा तब भी उसके साथ सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। अप्स डाउन की कंडीशन चलेगी सारी ज़िंदगी। तो अब एक ज़ायचे में एक साइकिल का जो हम दशा कहते हैं, वो 120 साल का साइकिल होता है। विमुशत्री दशा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक।
तो वो 120 साल के बाद अगला एक दौर शुरू होता है। और मैं इस तनाज़ुर में ये देखता हूँ कि पाकिस्तान का जो ज़ायचा चल रहा है, ये चीज़ें, ये इर्तिकाई दौर से गुज़र रहा है, एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन का मतलब कि जब किसी चीज़ को आप मुसलसल प्रोसेस से गुज़ारते हैं, तो छानते हैं, उसके बाद उसका एक फाइनल रिज़ल्ट पे हम पहुँचते हैं कि ये इसकी फाइनल कंडीशन है। तो हम इर्तिकाई दौर से गुज़र रहे हैं, जिसमें जंगें भी हुई हैं, इसमें जो हमारी जमहूरी हुकूमत भी आई, फिर मार्शल आर्ट्स भी आए, सारे प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। और किसी भी मुल्क की हिस्ट्री को देखा जाए, चाहे अमेरिका की हिस्ट्री को देखा जाए, उनकी 300 साल से करीब हिस्ट्री है। वो भी सारे इस प्रोसेस से गुज़रे हैं। रेड इंडियन के दौर से गुज़रते प्रोसेस होते-होते, टूटते, कटते, फटते इस तरक्की के मियार तक पहुँचे। तो हमें भी इसी प्रोसेस से गुज़रना चाहिए पड़ेगा और हर प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, एवोल्यूशन के दौर से गुज़र रहे हैं और आगे चलेगा हमारा दौर। और उसमें जो आम शख्स को कहता है कि जी हम मर गए हैं, पिट गए हैं, हालात ख़राब हो गए हैं। तो आम शख्स को ये भी देखना चाहिए कि वो उसकी ज़ाती हरकतें क्या हैं, ज़ाती मामलात क्या हैं। वो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह के अवाम उस तरह के हुक्मरान। तो यहाँ पे हम कि हुक्मरानों को बुरा-भला कहने की बजाय अपने ज़ाती गिरबान में देखने की ज़रूरत है। और हर शख्स को अपने ये एवोल्यूशन के दौर से अपनी काट-छाँट, अपनी सफाई, छान-बीन करनी चाहिए, ताकि वो इस मुल्क के लिए तरक्की का बाइस बन सके। यहाँ पे तो हर शख्स कोशिश करता है कि किसी तरह ज़ाती मफ़ाद उसका पूरा हो जाए और मुल्क की जो कहते हैं, मुल्क को एक तरफ कर दिया जाए। तो इसलिए से हम अक्सर ये कौम जो ज़वाल-पज़ीर है, तो उन्हीं योग्स का इफ़ेक्ट आ रहा है, एस्ट्रोलॉजी का इफ़ेक्ट आ रहा है, स्टार प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट्स आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़ायचे की पोज़ीशन वीक है और ये अभी प्रोसेस चलना है। सर, जिस तरह आपने पाकिस्तान का ज़ायचा बताया, अगर बात कर लें सबसे पहले इमरान खान साहब की, उनका ज़ायचा क्या कहता है? लोगों का सबसे बड़ा सवाल भी यही है। आज़ादी का पूछते हैं लोग कि जेल से रिहाई होगी, वापस हुकूमत इक़्तिदार में आएँगे, किस तरह देखते हैं उनके ज़ायचे को? देखिए, उनका जो पैदाइशी जो मैंने एनालिसिस किया, बर्थ चार्ट एनालिसिस किया था, उसका कुछ लगन बनता है बुर्ज मिज़ान। और बुर्ज मिज़ान के लिहाज़ से उनकी जो पोज़ीशन है ज़ायचे की, ऐसे योग्स बने हुए हैं, जो कि अभी उनके लिए फ़ेवरेबल नहीं है, उनके हक़ में नहीं है और इसकी कंडीशन अभी चल रही है। मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी, मेरे चैनल पे भी थी, जबकि गिरफ्तारी की प्रेडिक्शन भी थी और मुशर्रफ बीबी के साथ में ख़िलाफ़त की प्रेडिक्शन भी, वो जो उनका तनाज़ा चला जो उसका उनके निकाह का मामला था, उसकी भी प्रेडिक्शन भी दी। अब ये जो आइंदा जो पोज़ीशन चल रही है, अभी उनको रिलीफ़ जल्दी नज़र नहीं आ रहा। बहुत से मेरे दोस्त नाराज़ भी होंगे क्योंकि हम इमरान खान के बारे में बड़ा सेंसिटिव हैं। तो लेकिन ये है कि हमें ग्राउंड रियलिटी को भी देखना है। हमने ये भी देखना है कि ज़ायचे की रीडिंग क्या देती है। हक़ाइक़ जो है ज़ायचे में एनालिसिस क्या हो रहा है वो बताएँ। तो ज़ायचे के एनालिसिस के मुताबिक जो है अभी उनको रिलीफ़ जल्द नज़र नहीं आ रहा। अक्टूबर के बाद कुछ रिलीफ़ की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं और रिलीफ़ भी इस तरह का होगा कि ये हम कहें जी कि रातों-रात ही सब कुछ पलट जाए और वो बाहर निकल आएँ और फिर जलसे-जुलूस होके फिर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, ये प्रोसेस होता नज़र नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि ज़ायचे में उनकी राहु-केतु की ट्रांज़िट हो रही है, केतु 12वें घर में उनके शिफ्ट हुआ है और 12वें घर से वो सारे प्लैनेट्स के ऊपर क्रॉस करेगा, मेजर प्लैनेट्स उनके 12वें घर में पड़े हुए हैं। तो वो उसमें इफ़ेक्ट आएगा, उसकी वजह से केतु जहाँ से गुज़रता है, काट-छाँट करता है हर चीज़ की। केतु आइसोलेशन का भी सितारा है, आपकी 12वां घर आपकी गिरफ्तारी का होता है, जेल का होता है, ये सारे मामले उसमें नज़र आते हैं। तो अभी मैं समझ लूँ कि वो अभी इतनी जल्दी ये मसला हल होता नज़र नहीं आता। अभी इनका टाइम लगेगा और अक्टूबर के बाद कुछ रिलीफ़ हो सकता है कुछ पॉलिटिकल डील्स हो सकती हैं जिसके से कुछ रिलीफ़ मिल सकता है। सर अगर हम शहबाज़ शरीफ साहब की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर बन गए, दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनका ये दौर कितना लंबा होगा? और क्या ये पिछले टेन्योर की तरह का ही दौर होगा, जो ये दौर है? कैसे देखते हैं उनके ज़ायचे को? देखिए, शहबाज़ शरीफ का मैंने इनका जो बल्कि तीनों का मैंने देखा था हलफ़ का ज़ायचा और उसकी प्रेडिक्शन मेरे चैनल में मौजूद भी है। बल्कि जब इलेक्शन हो रहा था उसकी प्रेडिक्शन भी मैंने दी थी कि कोई पीटीआई की वोट्स बहुत पड़ेंगे, लेकिन हुकूमत उनकी नहीं बनेगी सिलसिला। ऑनलाइन ऑन रिकॉर्ड में उसकी वजह ये है कि ज़ायचे की पोज़ीशन ऐसी है कि जो शहबाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ के ज़ायचे थोड़े मज़बूत हैं उनकी निस्बत, पीटीआई की निस्बत। और उसमें उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला और उसकी वजह से वो एस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में भी है और इतने केसेस के बावजूद भी वो फिर ऊपर दोबारा आए सिलसिले से। तो ये अभी मुझे इनका ज़ायचा जो अब मौजूदा ज़ायचा देखा है हल्फ़ का ज़ायचा, वो बस स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनका जो हल्फ़ का ज़ायचे का लगन बन रहा है, वो बुर्ज सरतान है, वाटर साइन है।
तो व्हाट जो ऐसे साइन्स होते हैं वो उनमें तब्दीली आती रहती है, वेरिएशन आती रहती है। और जो मूवेबल साइन्स होते हैं उनको हम हर बरदारी के लिहाज से अच्छा नहीं समझा जाता, वो मजबूत नहीं होते। अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनका ऐसा ज़ायचा बनता जो कि ऐसा लगन होता जो कि फ़िक्स साइन में आता जैसे टॉरस में आता, तो उस वक़्त उनके लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी थी कि वो ज़्यादा अपनी उसको दौर-ए-हुकूमत को प्रोलॉन्ग कर सकें, आगे बढ़ सकें। लेकिन मौजूदा दौर जो उसमें ऐसे योग्स बन रहे हैं कि सन भी वीक है उनके हलफ़ में, हलफ़ के ज़ायचे में। इसके साथ उनका मरकरी भी वीक है और पापतत्री योग भी हो रहे हैं। ऐसे जो नेगेटिव योग भी बन रहे हैं, जो कि उनके हर चीज़ पे कॉम्प्लिकेशन, लड़ाई, झगड़े, इख्तिलाफ़ात, जोड़-तोड़ ये ऐसी चीज़ें, सारी एनर्जी तो इन कामों में खर्च हो जाएगी। तो मुल्क की तरफ कौन देखेगा? अवाम की तरफ कौन देखेगा? तो मसला तो यही है कि अवाम ने तो उस तरह ही पिसना है और अवाम का सितारा भी गरीब है, जो ज़ोहल है वो भी गरूब है। तो मैं नहीं समझता कि अभी अवाम को कोई रिलीफ़ मिलेगा, चाहे वो बिलों के हवाले से हो, चाहे महँगाई के हवाले से हो, कोई रिलीफ़ नज़र नहीं आता। तो हुकूमत तो सिर्फ़ ये इस सिलसिले में लगेगी कि हम अपना बचाव कर लें, अपना टेन्योर पूरा कर लें और अपने सियासी मुखालिफिन को दबा लें। ये सारे इस प्रोसेस में सारी एनर्जी इनकी खर्च हो जाएगी इस तरह। तो ये मामला चलते रहेंगे आगे, इस तरह जोड़-तोड़ चलता रहेगा कि और अवाम अल्लाह के हवाले। सर, तो मरियम नवाज़ का जो हल्फ का साहित्य है, क्या वो अपने बाप की जगह ले पाएँगी? नवाज़ शरीफ साहब का तो मुस्तकबिल अब वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या मरियम नवाज़ वो वोट बैंक गेन कर पाएँगी? उनका टेन्योर को किस तरह देखते हैं? देखिए, मरीम नवाज़ का देखें, ये तीनों जो हलफ़ बर्दारी के ना जैसे शहबाज़ शरीफ का ज़ायचा, हलफ़ का बर्दारी का ज़ायचा, मरीम नवाज़ साहिबा का हलफ़ बर्दारी का ज़ायचा और ये जो आपके केपी के हैं, गंडा अमीन साहब जो हैं, क्या नाम उनका वो उनके तीनों के जो लगन के जो ज़ायचे हैं ना, हलफ़ के ज़ायचे वो कैंसेलिंग में आ रहे हैं। तो कैंसेलिंग जो तीनों ये जो वाटर साइन है, ये मज़बूत ज़ायचा नहीं बनता। तीनों इख्तिलाफ़ात, तीनों अप्स डाउन की पोज़ीशन को ज़ाहिर करते हैं। और दूसरी बात ये कि एक अंडरस्टूड बात है, जो जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट का कहना मानते रहेंगे, तब तक अपना निज़ाम चलता रहेगा। ये तो सबको बात मालूम है, छुपी तो कोई बात नहीं है अपनी इसमें। तो ज़ायचा भी रीडिंग देता है। अगर इन्होंने मजबूत करना था, अच्छा लगन, अच्छा टाइम निकाल के, अच्छा मुहूर्त निकाल के करते, ताकि मज़ीद बेहतरी हो सके इस चीज़। तो मौजूदा हालात में तीनों पोज़ीशनें वीक हैं, तीनों ज़ायचे कमज़ोर हैं और उनमें अप्स डाउन, उतार-चढ़ाव, जोड़-तोड़ और यही मामला चलते रहेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। आपका एंड पे कोई व्यूअर्स और अवाम के लिए मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, अवाम के लिए बुनियादी यही है कि हम किसी को बुरा ना कहें, हुक्मरानों को बुरा ना कहें, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा ना करें, बल्कि अपनी ज़ात पे वर्किंग करें। अपनी कोताहियों, अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारी हर एक की जो कोशिश है, वो इज्तिमाई कोशिश नहीं है, इनफ़रादी कोशिश है। यानी बैसियत हम कौम इज्तिमा इकट्ठे नहीं हैं, हम अपने-अपने ज़ाती मफ़ाद की जंग लड़ रहे हैं, कि मुझे फ़ायदा हो जाए, दूसरे की कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। तो बुनियादी तौर पर हमारे लिए लाज़िम मलज़ूम यही है कि अपने ज़ात पे वर्किंग करें, अपने गिरेबान में झाँकें और अपनी रिकवरी कर सकें। और आगे रमज़ान में आगे आ रहा है, अल्लाह ताला मुबारक महीना आ रहा है, अल्लाह का मुबारक महीना आ रहा है, इसमें दूसरों का ख़्याल करें, तो दूसरों को दुःख-दर्द में शामिल हों और किसी को बुरा-भला करने के बजाय अपने गुनाहों की तलाफ़ी करें। तो ये सबसे बड़ा सर, मैसेज थैंक है। यू सो मच। मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।